दोस्तों, घर और किचन का काम ऐसा होता है जो कभी भी खत्म नहीं होता है, लेकिन इन कामों को हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो ये समय से पहले हो जाते हैं और कुछ पैसों की हम सेविंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसा ही टिप्स और हैक्स लेकर आए हूँ जिसके हेल्प से आप अपने मुश्किल से मुश्किल काम को ईजी बना सकते हैं, आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए यूजफुल टिप्स को देख लीजिए। हम सभी के किचन में दोस्तों 2-3 तरह की अचार तो होती ही हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटा-सा अचार का डब्बा ले लिया है। तो दरअसल होता क्या है दोस्तों, ये जो अचार होते हैं ना, बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। अगर घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, खुद से जाकर अचार निकाल लेते हैं दोस्तों, तो बच्चा लोग को तो पता नहीं होता है, कभी भींगे हाथ से चम्मच भींगा हुआ है और अचार में लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो अचार है जल्दी ख़राब हो जाता है। कई लोगों के घर में तो दोस्तों चाहे कोई भी अचार बनाते हैं खराब हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताती हूँ जिससे आपका जो अचार है ना दोस्तों कभी भी खराब नहीं होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो हमारे किचन में चीनी होता है ना दोस्तों, बस थोड़ा सा चीनी आपको अचार के डब्बे में डाल करके और अचार में मिक्स कर देना है। तो अचार का जितना क्वांटिटी है उसी के हिसाब से आप चीनी डालिएगा। देखिए, ये अचार का डब्बा छोटा है तो मैं 2 चुटकी के करीब 2 पिंच मैंने यहाँ चीनी लिया है और इसमें डाल रही हूँ और डाल करके दोस्तों इसे मैं मिला दूंगी। इससे क्या होता है ना दोस्तों, हमारा जो अचार है ख़राब होने का चांस एकदम ज़ीरो हो जाता है। तो अगर अचार आपका बहुत ज़्यादा है तो उसी के हिसाब से आप चीनी डाल लीजिएगा। जैसे आधा चम्मच या 1 चम्मच, बहुत बड़ा जार है तो आप आधा चम्मच या 1 चम्मच डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो अचार है आपका मीठा हो जाएगा, बिल्कुल भी मीठा नहीं होता है, बल्कि और भी जो अचार का स्वाद है ना दोस्तों और भी 2 गुना बढ़ जाता है। तो ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस थोड़ा चीनी ही डालना है। इससे क्या होगा, चीनी में कुछ ऐसा पदार्थ होता है दोस्तों जो अचार को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देता है। और ये देसी नुस्खा है दोस्तों, एक बार इसे आप करके ज़रूर देखिएगा। जो दादी नानी हुआ करती हैं ना, उन्हीं का ये देसी नुस्खा है दोस्तों। तो एक बार आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों, एक और टिप्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे हमारे किचन में कई अचार के डब्बे होते हैं, तो जहाँ भी हम अचार का डब्बा रखते हैं ना दोस्तों, वहाँ का जो सेल्फ होता है, जैसे किचन काउंटर टॉप है, तो वहाँ पर ये अचार का मसाला गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ तेल लग जाते हैं, मसाले लग जाते हैं और हमारा जो किचन काउंटर टॉप होता है एकदम गंदा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है और उसे हमें बहुत मेहनत से साफ़ करना पड़ता है। अब ये काम जब हम महिलाएं करते हैं ना दोस्तों, तो इसका ध्यान रखते हैं कि मसाला गिरे नहीं, तेल गिरे नहीं। लेकिन घर में और भी मेंबर होते हैं जो इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और अपने हिसाब से अपना अचार निकाल कर खा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो मार्केट से हम लोग मिठाई लाते हैं जिस डब्बे में, उस डब्बा का ढक्कन मैंने इस अचार के नीचे रख दिया है। इससे क्या होता है ना दोस्तों, तेल मसाला जो भी गिरता है इस ढक्कन पर गिरता है और हमारा किचन काउंटर टॉप बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सुबह शाम बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, टहलने के लिए, घर में कोई नहीं होता है तो हम लोग दरवाजे को लॉक कर देते हैं और चाबी को ले करके चले जाते हैं। अब बाहर में हम घूमते रहते हैं दोस्तों, तो हमें समझ में नहीं आता है कि चाबी हम कहाँ पर रखें। इसलिए कि हम लोग टहलने जाते हैं, जॉगिंग करने जाते हैं या इसी तरीके से शाम को इवनिंग में टहलने घूमने जाते हैं, तो कोई पर्स तो लिए नहीं होते हैं, बस चाबी को इसी तरीके से हाथ में ले करके टहलते हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और डर भी होता है कि चाबी कहीं गिर ना जाए। और कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कि चाबी गिरकर गुम भी हो जाता है और हमें मिलती भी नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया यूजफुल यहाँ पर ट्रिक बताने वाली हूँ। आप क्या करिए, बड़ा वाला सेफ्टी पिन ले लीजिए और जैसा कि मैंने चाबी को सेफ्टी पिन में देखिए डाल लिया है, और जो भी आप कपड़ा पहन के जा रहे हैं, जैसे टी शर्ट है या फिर कोई कुर्ता है, कुर्ती है, उसमें साइड में आप इस तरीके से सेफ्टी पिन को लगा लीजिए। इससे आपका जो चाबी है ना दोस्तों एकदम सेफ हो जाएगा। आपको हाथ में लेके घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चाबी आपकी गुम होने के भी बिल्कुल डर नहीं रहेगा। चाबी आपका एकदम सेफ हो जाएगा और आप बेफिक्र होकर इंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा टिप्स आपको यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा होगा तो इस टिप्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। मैंने यहाँ आपको साइड में लगा कर दिखाया है। आप अगर सामने लगाना चाहते हैं, कुर्ता पहने हैं, शर्ट पहने हैं, तो आप बटन के साइड में भी सामने लगा सकते हैं। आपको जहाँ अच्छा लगे आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से लगा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, देखिए यहाँ पर चींटी लगी हुई है। और बरसात में या गर्मी के सीज़न में दोस्तों हमारे घर में जगह जगह चींटियाँ नज़र आ जाती हैं। तो जहाँ भी आपको चींटी नज़र आती है ना दोस्तों, जहाँ चींटी का छेद होता है, आपने देखा होगा घर में, जैसे ये दरवाज़ा है ना, खिड़की है ना दोस्तों, इसके बगल में साइड में एक होल है और इसी होल से चींटी निकल करके घूम रही हैं। तो आपको जहाँ भी चींटियाँ नज़र आती हैं और आपको लगता है कि चींटी यहाँ से निकल रही है या इस रास्ते से आ रही हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप विक्स ले लीजिए। विक्स बेपुरप जिसे हम सर दर्द में इस्तेमाल करते हैं, उसे ले करके दोस्तों जहाँ होल है वहाँ पर लगा दीजिए, होल को भर दीजिए और जिस रास्ते से चींटियाँ आ रही हैं उस रास्ते पर आप इस विक्स बेपुरप को लगा दीजिए। फिर जो भी चींटियाँ होंगी ना दोस्तों एकदम भाग जाएंगी, तुरंत ही 1 सेकंड में भाग जाती हैं और दोबारा उस जगह पर दिखाई नहीं देंगी। 2-4 दिन के बाद भी देखेंगे ना दोस्तों तो वहाँ पर चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आती हैं, मतलब वहाँ से चींटियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों ये जो ट्रिक है ना बहुत ज़्यादा यूजफुल है, एक बार इसे आप आजमा करके देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइए कि ये जो ट्रिक है आप पहले से जानते थे या नहीं। किचन का जो गैस स्टोव होता है दोस्तों, हम सभी डेली इनको कम से कम 2 बार या 3 बार तो साफ़ करते ही हैं। जब भी हम लोग खाना बनाते हैं उसके बाद में हम लोग अपना गैस चूल्हा को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। लेकिन ये जो हम सफाई करते हैं ना दोस्तों, खाना बनाते हैं तो जितने इस पे मसाले तेल पड़े हुए होते हैं या आटे गिरे हुए होते हैं, इन्हें हम साफ़ कर लेते हैं, कपड़ा से पोंछ देते हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं होता है दोस्तों। इस तरीके का जो गैस स्टोव होता है जिसमें ये जो प्लेट है फिक्स होता है, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ होता नहीं है। इसका जो साइड होता है ना दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे गंदगी फंसे हुए रह जाते हैं जिन्हें हम साफ़ नहीं कर पाते हैं, या फिर ये जो स्क्रू कसा हुआ होता है इसके अगल बगल में भी जो गंदगी होते हैं वो जल जाते हैं, जल करके काला दिखाई देने लगता है और वो साफ़ नहीं होता है। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ। देखिए ये जो है ना दोस्तों दवाई का ये रैपर है। दवाई का जो खाली रैपर होता है उसे हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये जो दवाई का रैपर है आप देख सकते हैं ये टाइट वाला है। तो इस तरीके का जो दवाई का खोल होगा ना दोस्तों, उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये जो प्लेट लगा हुआ है इसके साइड में बहुत सारे गंदगी फंस जाते हैं जिसे हम लोग साफ़ नहीं कर पाते हैं और एकदम चिपचिपा हो जाता है, जैसे आटा हुआ या मसाला हुआ तो उसमें जा कर के अंदर से चिपक जाता है और हम लोग उसे कपड़ा से साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो ये हम सभी के साथ ऐसा होता है, आपके भी साथ होता होगा। आप अपने जो गैस चूल्हा है उसको ध्यान से देखिएगा। इस तरीके का अगर प्लेट होगा ना दोस्तों तो इसके किनारे किनारे मोटा लेयर लगा होगा जो आप कपड़ा से साफ़ नहीं कर पाते होंगे। तो इस तरीके से आप दवाई का जो खाली रैपर होता है उससे साफ़ कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको साफ़ करके दिखाती हूँ दोस्तों कि इससे कितना ज़्यादा गंदगी निकला है। तो इस तरीके से थोड़ा देर आपको रगड़ना है ताकि जो भी गंदगी है बाहर निकल जाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। इस तरीके का वीडियो आपको अगर यूजफुल लगता है, आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियो मैं अपने चैनल पर हमेशा अपलोड करते रहती हूँ। तो जब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना दोस्तों, जब भी मैं वीडियो डालूँगी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा और आप उस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें से कितना सारा गंदगी निकला है। देखिए इस तरीके से आपको साफ़ कर लेना है, फिर कोई भी गीला कपड़ा से आप पोंछ लीजिए, साफ़ कर लीजिए। तो आपका जो गैस है ना दोस्तों हमेशा एकदम चकाचक रहेगा, नए जैसा। दोस्तों हमारा किचन में जब गैस चूल्हा गंदा होता है या फिर सिंक का एरिया गंदा होता है तो जो हमारा किचन होता है एकदम गंदा दिखाई देता है, मैसा मैसा दिखाई देता है। और दोस्तों हमारा किचन से और बाथरूम से ही हमारा जो घर का सफाई है वो दिखता है कि हमारा घर साफ़ है या गंदा है। आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों कि जब आपका किचन साफ़ होता है या बाथरूम साफ़ होता है तो हमारा घर ऐसा लगता है कि एकदम क्लीन दिख रहा है। तो हमारे किचन में दोस्तों कभी भी गैस चूल्हे को साफ़ रखना चाहिए, गंदा नहीं रखना चाहिए। और जो हमारा सिंक होता है, सिंक का एरिया होता है, उसे भी हमेशा हमें साफ़ रखना चाहिए।
इस तरीके से आप अपने गैस चूल्हे को दोस्तों महीना में 1 बार या फिर 15 दिन पर 1 बार साफ़ कर दीजिएगा ना, तो जो आपका गैस चूल्हा है हमेशा नए जैसा रहेगा। जो ये प्लेट है इसके किनारे पर थोड़ा भी गंदगी नहीं जमा होगा, कोई भी चिपचिपाहट नहीं होगी। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक की थी, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।